नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के बारे में। हालांकि तो इससे रिलेटेड मैंने कल के दिन ही वीडियो बनाया था जिसमें हमने एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बताया था। लेकिन दोस्तों, मार्केट है, मार्केट में देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जिस डायरेक्शन में मार्केट रहता है उसी डायरेक्शन में आपके पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक हो, कितना भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो, उसी डायरेक्शन में आपके पोर्टफोलियो का स्टॉक जा सकता है। हालांकि दोस्तों, आज के दिन ऐसा नहीं कि बीबीएल के गिरने के कारण आपका पोर्टफोलियो लाल हुआ होगा। मेरे पॉइंट से देखा है तो मतलब किसी के भी आसपास के पोर्टफोलियो को देखेंगे तो सबका लाल है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा भी आज के दिन लाल है। तो हालांकि दोस्तों, आपसे बताना चाहते हैं बहुत सारे इन्वेस्टर हो सकता है कि पैनिक में आके इस स्टॉक को जो कि मतलब सेलिंग करने की बात करें, तो मेरे पॉइंट दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि किसी अच्छे स्टॉक को आपको लॉस में तो सेल नहीं करना है। आज के दिन मार्केट में क्यों गिरावट हुई, क्या हुआ दोस्तों, उससे रिलेटेड हम बात नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड की बात करें दोस्तों तो इस स्टॉक में क्यों गिरावट हो रही है, कब तक गिरावट होगी और कितना गिर सकता है, उससे रिलेटेड मैं जरूर बात करूंगा आगे वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं कंपनी की बात करूं दोस्तों तो आज के दिन इस स्टॉक में 4.25% लगभग आप कह सकते हैं कि 5% के ऊपर स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूं तो 1390 रुपये तक ये कंपनी आई थी। ये सबसे खास बात है। मतलब कहने का अर्थ क्या दोस्तों, किस कंपनी में आज के दिन सबसे बड़ा मतलब कि निगेटिव देखा गया है मेरे पॉइंट से। हालांकि अगर मैं वहीं पे 5 दिनों की बात करूं तो 5 दिन में ये स्टॉक 4.5% मतलब 4% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अगर मैं इसको हायर से कैलकुलेट करूं तो ये कंपनी लगभग 8 से 10% अभी तक डाउन हो गई है। तो ऐसे में जो भी रिटेस्टर शॉर्ट टाइम में मतलब कि कुछ पोजिशनल ट्रेड करते हैं तो उनके लिए तो ये बेस्ट स्टॉक मेरे पॉइंट से आज भी है। ऐसा क्यों दोस्तों, तो आपसे बता देखिए, हमारा जो मतलब कि डाउन टारगेट था 1420 रुपये हमने दिया था। तो देखा जैसे तो मतलब 1400 के ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों कि कभी भी इसका जो रेंज है, रेंज है कि मैं रेंज बता रहा हूँ, तो उसमें रेंज की बात करें तो चाहे 1380 पकड़ लीजिए और चाहे 1350 रुपये भी आप इसका रेंज मान सकते हैं। तो ये सभी पॉइंट आपको नोट करना है। मतलब देखा जाए तो 1420 के नीचे क्लोजिंग दिया तो हो सकता है कि ये स्टॉक कुछ दिनों तक मेरे पॉइंट से 1380 के आसपास या 70 के आसपास चल सकता है। वहीं पे अगर मैं एक महीने की बात करूँ तो स्टॉक में 11% का आज भी रिटर्न बना के दिया। यहाँ पे अगर मैं इसको हायर लेवल से थोड़ा सा कैलकुलेट करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आज भी स्टॉक जो है मतलब 8.5% 10% के आसपास डाउन है। और मैं इसको थोड़ा सा अगर लोअर लेवल से कैलकुलेट करूँ तो आप कह सकते हैं मतलब कि स्टॉक ने आज भी जो है कि मतलब 22 से 25% का रिटर्न बना के दिया था। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जब इस टाइप की मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी तो जाहिर सी बात है इन सभी स्टॉक से थोड़ी सी मतलब प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। आज के दिन अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो आप यहां पे देख सकते हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आपको गिरावट देखने को मिली। हालांकि दोस्तों देखिए, रीजंस क्या है, मार्केट है यहाँ पे मतलब एक साइड प्रेशर, फिर जो है कि खरीदारी, ये तो अप्स एंड डाउन्स हमने बहुत बार देखा है। ऐसा नहीं कि 1% के आसपास या 2% 4% अगर गिरावट देखने को मिलती है थोड़ा सा आप क्यूज मान सकते हैं। लेकिन अगर ये 1-2% गिरावट होती है मार्केट में तो ये हो सकता है कि शॉर्ट टाइम में रिकवर भी देखने को मिल सकती है। हालांकि दोस्तों, ये सब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कि मतलब 830 पॉइंट जो कि स्मॉल कैप में देखने को मिला गिरावट, इसी कारण स्टॉक में मतलब जो रिटर्न अभी तक बना के दिया है आपके पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक हैं, सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप मिड कैप टाइप की कंपनियों ने तेजी दिखाया है। तो जिसके कारण जाहिर सी बात है, जब स्मॉल कैप मिड कैप में गिरावट देखने को मिलेगी तो आपका पोर्टफोलियो भी लाल हो जाएगा। अभी वरुण बेवरेजेस लिमिटेड में गिरावट क्यों हुई दोस्तों, उससे रिलेटेड में बात कर लेता हूं। सबसे पहले आपसे बताना चाहते हैं, देखिए आज के दिन अगर आपने मार्केट देखा होगा, निफ्टी सेंसेक्स की बात करें तो सब में गिरावट देखने को मिली। वहीं पे अगर मैं कंपनी की बात करूं तो ये कंपनी लगभग 25% के आसपास लोअर लेवल से बहुत ही कम टाइम है, मतलब अगर मैं एक महीने की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 30 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक, मतलब पूरी तरह से एक महीना भी नहीं कर सकते, फिर भी 25% का कंपनी ने बहुत ही शॉर्ट टाइम में एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है। हालांकि मैंने इस स्टॉक को बहुत बार रिकमेंड किया है। देखिए, हम किसी भी स्टॉक को बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं करते, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे फेवरेट स्टॉक होते हैं दोस्तों जिसमें कि मैं बताता हूं कि मतलब आप इसके साथ चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे आपने बाइंग नहीं किया और आप देख सकते हैं 25% की रैली भी मिस हो गई और आप यहाँ पे जा करके एकदम टॉप पे बाइंग करेंगे तो जाहिर सी बात है कभी ना कभी स्टॉक में गिरावट देखने को मिलेगी। हाँ, अभी ये स्टॉक कितना गिर सकता है उससे रिलेटेड मैं बात कर लेता हूँ। ऐसे में बहुत सारे इन्वेस्टर के मन में डाउट होगा कि स्टॉक में अभी गिरावट क्यों हुई, कुछ न्यूज़ होगा। तो देखिए, तो सबसे पहले अगर मैं न्यूज़ को भी कवर करने जाता हूं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कोई भी न्यूज़ नहीं है, एक दिन पुराना ही न्यूज़ आपको सारा देखने को मिलेगा। जैसा कि हमने कल के दिन ही वीडियो बना के बता दिया था कि उसमें अपने को टेक्निकली देखा गया, मतलब जो ओवरबॉट ओवरसोल्ड होता है दोस्तों, उसके कारण स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पर भी देखेंगे दोस्तों कोई भी न्यूज़ नहीं, यहाँ पर सारा न्यूज़ आपको पुराना ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि 21 घंटा पहले जो कि अपने को न्यूज़ देखने को मिलेगा, 5 दिन सारा, मतलब कुछ भी इसमें अभी तक अपने को नया न्यूज़ देखने को नहीं मिल रहा है। कहाँ तक स्टॉक गिर सकता है उससे रिलेटेड तो मैं आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन हाँ, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेता हूँ। सबसे पहले अगर मैं कंपनी की बात करूँ 26 फरवरी
24 में ही कंपनी ने 1561 रुपये की प्राइस को जो कि टच किया, 62 रुपये की प्राइस को टच किया, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, एक खास बात है दोस्तों कि यहाँ पे आप देखेंगे एक हैवी वैल्यूम भी क्रिएट हो रहा है और लगभग 66% के आसपास माल डिलीवरी में भी उठाया जा रहा है। तो जो भी इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि और भी गिरावट होगी, मैं अभी इसको टॉप पे सेल कर देता हूँ, मतलब जो पैनिक सोच रहे हैं हम फंस गए, तो हम उनसे इतना ही कहना चाहिए दोस्तों, कोई भी फंसा नहीं है। बहुत ही शॉर्ट टाइम में, मतलब देखिए आज ये स्टॉक में मतलब 10% की गिरावट हो गई, तो और कितना गिर सकता है। ये कंपनी सिर्फ 5%, मतलब 5%, मतलब देखिए हाईएस्ट की अगर मैं बात करूँ तो 15 से 20% के आसपास, 20 से 25% लास्ट आप कह सकते हैं कि स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि दोस्तों बहुत ज़्यादा तो डिस्काउंट पे कंपनी अवेलेबल नहीं रहती, फिर भी अगर मैं बात करूँ तो 100 पॉइंट बहुत ज़्यादा हो जाता है कंपनी के लिए। वहीं पे देखा जाए मतलब 15 से 20% अगर आप मान के चलते हैं तो हो सकता है कि इसके बीच में एक रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे अगर कुछ अपडेट भी देखेंगे दोस्तों तो कुछ भी इतना खास अपडेट देखने को नहीं मिल रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि 20 फरवरी को सारा न्यूज़ अपने को देखने को मिल रहा है। अभी रिसेंट का कुछ भी इतना खास अपडेट नहीं, तो जो भी गिरावट देखने को मिल रही है मार्केट की वजह से देखने को मिल रही है। एक शॉर्ट टाइम ट्रेडिंग की बात करें या शॉर्ट टाइम आप कह सकते हैं, मतलब एक अच्छा खासा हेल्दी रिटर्न कंपनी ने बना के दे दिया, जिसके कारण भी स्टॉक में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग है दोस्तों। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे ये भी बताना चाहते हैं कि इस कंपनी से मतलब इस टाइप का अगर आपको रिटर्न चाहिए तो कभी भी आप किसी भी टाइम में निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस मतलब जो भी रिटेल इन्वेस्टर इस स्टॉक को 1400 की प्राइस पे बाइंग करेगा, स्टॉक एक बार फिर से नया हाई लगाएगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, यहाँ पे अगर कुछ ब्रोकर्स या कुछ स्किनर के टारगेट को देखेंगे दोस्तों, तो वो जो टारगेट दे रहे हैं, मतलब आप यहाँ पे देख 1732 रुपये का टारगेट अभी भी बताया जा रहा है, 1443 रुपये विथ हाई प्राइस। टारगेट भी 1732 रुपये का टारगेट दे रहे हैं। वही भी देखिए लो टारगेट, मतलब बहुत ही उनका हाई लो ये तो देखा जाता है। लेकिन हाँ दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यही बताना चाहते हैं कि आज तक ब्रोकर्स ने बहुत सारे इस कंपनी के मतलब कि निगेटिव गए, विपरीत गए, मार्केट के विपरीत गए, बहुत निगेटिव पॉजिटिव न्यूज आते रहते हैं, लेकिन इस स्टॉक के ऊपर कोई भी इतना खास इफेक्ट नहीं पड़ता है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि अगर मैं कंपनी के कुछ टारगेट की बात करूँ तो मतलब जो ब्रोकर्स के टारगेट की, तो सबसे पहला जो 5वां टारगेट था वो आप देख सकते हैं जो कि अचीव भी हुआ है। और यहाँ पे देखा है तो ये टारगेट अचीव होने के बाद जाहिर सी बात है स्टॉक में अपने को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी ही। तो ऐसे में जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक में सोच रहे हैं कि हम फंस गए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मतलब मेरे पॉइंट से देखा जाए तो अभी आप कह सकते हैं 1350 रुपये से 1380 रुपये के बीच में ये स्टॉक चल सकता है। वहीं पे अगर मैं तेज़ी की बात करूँ दोस्तों तो हो सकता है कि मतलब अभी स्टॉक ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो मेरे पॉइंट से आने वाले समय में महीने में तो एक बार कंपनी ऑल टाइम हाई लगा देती है। फिर भी देखा जाए तो मतलब आप कह सकते हैं कि अभी इस महीने तो नहीं, फिर मार्च में आप चाहे तो वेट एंड वॉच कर सकते हैं। अभी कितनी गिरावट होगी दोस्तों तो उसका भी एग्जांपल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसको लोअर लेवल से हायर से कैलकुलेट करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग 4 से 5%, मतलब कुछ इतना नहीं, 4 से 5% की ये गिरावट देखने को मिली। उसके बाद ये छोटा सा अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो इसको भी आप देख सकते हैं 7 से 8% की गिरावट देखने को मिली। एक साल की भी अगर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ तो यहाँ पे भी अगर थोड़ा सा आप इसको हायर लोअर लेवल से कैलकुलेट, मतलब जिस टाइप की गिरावट देखने को मिलती है इसी टाइप का आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट टाइम में ये कंपनी 8-10% ईजिली करेक्ट हो जाती है। तो इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है, कोई भी ऐसे पैनिक वाली बात नहीं। जिनके पास भी है आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। हाँ, स्टॉक में अगर गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से 1350 से 1380 के बीच में ये कंपनी ट्रेड कर सकती है। वहीं पर अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो आने वाले समय में ये कंपनी 1600 के लेवल को तोड़ती है तो 2000 के लेवल को भी टच करेगी। हाँ दोस्तों, इसमें थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स हो सकता है, मतलब मेरे पॉइंट से टाइम भी लग सकता है। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।